इससे प्यार करते हैं, कुछ इससे नफरत करते हैं, और कुछ इससे इतनी नफरत करते हैं कि वे इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, हम ब्रोकली के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रोकोली का पौधा आम गोभी का दूर का चचेरा भाई है, क्योंकि यह भी ब्रेसिसेकी परिवार से संबंधित है। ब्रोकोली के साथ, हालांकि, मुख्य खाद्य भाग वास्तव में पत्तियों के बजाय डंठल और फूल होते हैं, हालांकि आप उन्हें भी खा सकते हैं। नंबर 1, फ्रांस में इसकी सबसे प्रारंभिक रिपोर्ट 1500 के दशक के उत्तरार्ध की है। 200 से अधिक वर्षों के बाद यह अभी भी इंग्लैंड में अपेक्षाकृत अज्ञात था। एक लोकप्रिय बागवानी शब्दकोश में इसे इतालवी शतावरी कहा जाता था। नंबर 2, 1920 के दशक तक ब्रोकली अमेरिका में आम नहीं थी। एक परिवार अपने खाने के साथ ब्रोकोली खा रहा है। अमेरिका में ब्रोकोली से संबंधित हमारे पास पहले रिकॉर्ड में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के पास वापस जाता है। देखिए, जेफरसन के पास थोड़ा सा हरा अंगूठा था, और इस तरह वह अक्सर यूरोप में अपने कुछ दोस्तों के साथ बीज साझा करता था। बीजों का एक ऐसा पैकेट जो उन्हें मिला वह था ब्रोकली के बीज, जिसे उन्होंने 27 मई 1767 को वर्जीनिया में अपनी संपत्ति में बोने का उल्लेख किया। 1920 के दशक में बहुत बाद में ब्रोकली एक आम दृश्य बन गया जब इतालवी प्रवासियों ने इसे लाया और नियमित रूप से इनका सेवन किया। फिर भी यह लगभग विशेष रूप से इतालवी प्रवासियों और उनके वंशजों द्वारा कुछ अधिक मुख्यधारा बनने से पहले दशकों तक खाया जाता था। नंबर 3, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने एयरफोर्स वन पर ब्रोकोली पर प्रतिबंध लगा दिया। जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के पीछे बहुत सारी ब्रोकोली है। कुछ लोग ब्रोकोली से नफरत करते हैं, और फिर ऐसे लोग हैं जो ब्रोकोली से इतनी नफरत करते हैं कि वे सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि वे कभी भी सब्जी को फिर कभी नहीं देखना चाहते हैं। विश्वास करो या नहीं, वो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति थे, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। एक संवाददाता सम्मेलन में बुश ने कहा, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है, और मुझे तब से यह पसंद नहीं है। मैं एक छोटा बच्चा था और मेरी माँ ने मुझे इसे खाने के लिए कहा, और मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, और मैं अब और ब्रोकली नहीं खाने जा रहा हूँ। एयरफोर्स वन की उड़ानें। नंबर 4, ब्रोकली को रोमवासियों द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता था। ब्रोकली का इतिहास आपके विचार से बहुत आगे जाता है। आज हम कई अन्य सब्जियों की तरह खाते हैं। ब्रोकली की खेती विभिन्न पौधों के मिश्रण से की जाती थी, और फिर आज हम जिस सब्जी को जानते हैं उसे चुनिंदा रूप से पाला जाता है। इस सब्जी का इतिहास एट्रस्केंस में वापस जाता है, जो एक प्राचीन इतालवी सभ्यता है जो रोमन साम्राज्य से पहले की थी। एट्रस्केन लोगों ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास इस सब्जी की खेती की थी। रोमन लोगों ने ब्रोकली के लिए अपने प्यार सहित एट्रस्केन संस्कृति के कई पहलुओं को अपनाया। इंग्लैंड ने इसे इतालवी शतावरी कहा। ब्रोकली के 2 टुकड़े जिनके पीछे अंग्रेजी का झंडा है, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, ब्रोकली गोभी के समान परिवार का एक हिस्सा है। एक बड़ा परिवार जिसमें फूल गोभी, ब्रसल्स स्प्राउट्स, केल, कोलार्ड ग्रीन्स और कोहल भी शामिल हैं। इसके बावजूद, जब सब्जी पहली बार इंग्लैंड पहुंची, तो इसके बजाय इसे शतावरी से जोड़ा गया। रोमनों का पसंदीदा भोजन होने के बावजूद, ऐसा लगता है कि इसे इटली से आगे फैलने में काफी समय लगा। नंबर 5, ब्रोकली हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्रोकली खाने वाला एक मजबूत आदमी। सबसे पहली बात, अगर आप ब्रोकली को अच्छी तरह पकाना जानते हैं, तो यह बिल्कुल स्वादिष्ट हो सकती है। ज्यादातर लोग जो इसे नापसंद करते हैं, शायद जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश सहित, उन्हें कभी कभी केवल अधिक पके हुए भावपूर्ण सकल राज्य में ही खिलाया गया है। सच्चाई यह है कि ब्रोकली आपके लिए अविश्वसनीय रूप से अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इसके साथ सुपरफूड शब्द को अक्सर इधर उधर फेंक दिया जाता है। यह प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी में उच्च है, और कई अन्य लोगों के बीच विटामिन ए, विटामिन बी6, पोटेशियम और कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरा है, आपके पाचन के लिए अच्छा है, और यहाँ तक कैंसर को रोकने में मदद करने का दावा भी किया जाता है।